बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हम डिस्कस करेंगे। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले हम अमाइनो एसिड पूल डिस्कस करेंगे कि अमाइनो एसिड पूल होता क्या है। अमाइनो एसिड पूल, हमारी बॉडी में जितने भी अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं दे ऑल कलेक्टिवली विल बी कॉल्ड अमाइनो एसिड पूल। तो सम ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज अमाइनो एसिड पूल। इसके बाद हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स के सोर्सेज क्या हैं। अमाइनो एसिड के हमारी बॉडी में 3 सोर्सेज हैं। नंबर 1 इज़ डिग्रेडेशन ऑफ बॉडी प्रोटीन्स। बॉडी के अपने जो प्रोटीन्स हैं उनकी डिग्रेडेशन होती है और प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन के बाद ऑफ कोर्स फ्री अमाइनो एसिड बनते हैं। सो आवर फर्स्ट सोर्स इज डिग्रेडेशन ऑफ बॉडी प्रोटीन एंड दिस इज एंडोजीनियस सोर्स। एंडोजीनियस मीन्स अमाइनो एसिड हमारी अपनी बॉडी से ड्राइव हो रहे हैं। सेकेंड सोर्स इज डाइट। हमारी डाइट में प्रोटीन्स मौजूद हैं और प्रोटीन्स की होगी डाइजेशन और प्रोटीन्स की डाइजेशन से बनेंगे फ्री अमाइनो एसिड्स और ये हमारा एक्सोजीनियस सोर्स है। आवर थर्ड सोर्स इज सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। हमें पता है कि जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी अपनी बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं और ये हमारा थर्ड सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड है। इसके बाद हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की यूटिलाइजेशन। तो अमाइनो एसिड कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में इस्तेमाल होंगे। फर्स्ट यूटिलाइजेशन इज सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन। हमारी बॉडी में हर वक्त प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी अमाइनो एसिड से। सेकेंड यूज ऑफ अमाइनो एसिड इज नाइट्रोजनस कंपाउंड सिंथेसिस। डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जिनमें पोरफायरिन्स शामिल है, क्रेटिन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, प्यूरिन्स हैं और पायरिमिडीन्स हैं जो कि नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो ये डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं और ये सब अमाइनो एसिड से बनेंगे। इसके अलावा अमाइनो एसिड ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में और कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड आवर फोर्थ यूज ऑफ अमाइनो एसिड इज ऑक्सीडेशन। जब हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो अमाइनो एसिड्स की भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा और इस तरह अमाइनो एसिड इन 4 पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होंगे। अब हम बात करेंगे प्रोटीन टर्नओवर की। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन टर्नओवर होता क्या है। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर प्रोटीन्स विद न्यू प्रोटीन्स इज कॉल्ड प्रोटीन टर्नओवर। ओल्डर प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन हो जाना और नए प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाना प्रोटीन टर्नओवर कहलाएगा। इसके बाद हम प्रोटीन टर्नओवर का रेट डिस्कस करेंगे। डिफरेंट प्रोटीन्स का प्रोटीन टर्नओवर डिफरेंट होगा। कुछ प्रोटीन्स ज़्यादा सिंथेसाइज होंगे और जल्दी उनकी डिग्रेडेशन होगी। ऐसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं शॉर्ट लिव्ड प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स की हाफ लाइफ कम होगी, मींस ये जल्दी डिग्रेड हो जाएंगे और जल्दी इनकी सिंथेसिस भी होगी। और ऐसे प्रोटीन्स अमूमन रेगुलेटरी प्रोटीन्स होंगे जो कि हार्मोन्स के तौर पे एक्ट करते हैं या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जिनकी सिंथेसिस नॉर्मल नहीं होगी। ऐसे प्रोटीन्स शॉर्ट लिव्ड होंगे, इनकी हाफ लाइफ कम होगी और डिग्रेडेशन जल्दी होगी। नेक्स्ट इज लॉन्ग लिव्ड प्रोटीन। लॉन्ग लिव्ड प्रोटीन की हाफ लाइफ ज़्यादा होगी और इनकी डिग्रेडेशन स्लो होगी। ये प्रोटीन्स अमूमन स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेंगे बॉडी में क्योंकि इन्होंने ज़्यादा टाइम तक बॉडी में परसिस्ट करना है। लॉन्ग लिव्ड प्रोटीन और शॉर्ट लिव्ड प्रोटीन के बाद अब हम प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन डिस्कस करेंगे कि किस तरह होगी। डिग्रेडेशन के 2 मेथड हैं। वन इज़ एटीपी डिपेंडेंट एंड द अदर इज़ एटीपी इंडिपेंडेंट। जो एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है ये सिलेक्टिव प्रोसेस है। इस प्रोसेस में स्पेसिफिक प्रोटीन्स की एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिग्रेडेशन होगी, जबकि इसके मुकाबले में एटीपी इंडिपेंडेंट प्रोसेस नॉन सिलेक्टिव है। इसमें ऑलमोस्ट सारे प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन होगी और ये प्रोसेस लाइसोसोमल इंजाइम्स के थ्रू होगा। मींस लाइसोसोमल इंजाइम्स जो कि हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होंगे वो प्रोटीन्स पर एक्ट करेंगे, प्रोटीन्स की डाइजेशन करेंगे और इस तरह प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन हो जाएगी। इसके मुकाबले में एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस यूबिक्विटिन प्रोटीसोम सिस्टम के थ्रू होगा। इट इज़ हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होगा और कुछ खास प्रोटीन्स पर ही एक्ट करेगा। अब हम एटीपी डिपेंडेंट यूबिक्विटिन प्रोटीन सिस्टम की बात कर लेते हैं कि ये सिस्टम कैसे प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन करेगा। तो इसका फर्स्ट स्टेप है यूबिक्विटिनेशन। यूबिक्विटिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ अ यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल टू अ प्रोटीन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन, यानी एक यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल का प्रोटीन के साथ मिल जाना और यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन बना देना, ये इसका पहला प्रोसेस है। ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, मींस इसमें एटीपी यूटिलाइज होगी और एटीपी बनेगी और फॉस्फेट बनेगा। इसके अलावा इस प्रोसेस में 3 इंजाइम यूटिलाइज होंगे, इंजाइम 1, इंजाइम 2 एंड इंजाइम 3। ये 3 इंजाइम इस प्रोसेस में यूटिलाइज होंगे। सबसे पहले क्या होगा कि इंजाइम 1 इस यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल पर एक्ट करेगा और इसको एक्टिवेट करेगा। इसके बाद ये मॉलिक्यूल E2 के साथ कंबाइन हो जाएगा इंजाइम 2 के साथ और इंजाइम 2 यूबिक्विटिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद E3 मॉलिक्यूल इस पर एक्ट करेगा और यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल को प्रोटीन पर ट्रांसफ़र कर देगा और अल्टीमेटली हमारे पास यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन बन जाएगा। दिस इज़ आवर फर्स्ट
स्टेप ऑफ डिग्रेडेशन। जब प्रोटीन की यूबिक्विटिनेशन हो गई, यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल एक प्रोटीन पर ऐड हो गया बाय यूटिलाइजिंग एटीपी, तो अब क्या होगा कि प्रोटीजोम इस पर एक्ट करेगा। प्रोटीजोम एक लार्ज मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है जो कि एंजाइमिक एक्टिविटी रखता है और प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन करेगा। सो प्रोटीजोम इस यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन पर एक्ट करेगा। जब ये इस पर एक्ट करेगा तो इसकी डिग्रेडेशन कर देगा। डिग्रेडेशन के नतीजे में यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल अलहदा हो जाएगा और प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो जाएगी शॉर्ट पेप्टाइड्स पे। इसके बाद ये जो शॉर्ट पेप्टाइड्स होंगे इन पर हमारे सेल्स के नॉन स्पेसिफिक प्रोटीजोम्स एक्ट करेंगे और इसकी डिग्रेडेशन कर देंगे इनटू फ्री अमाइनो एसिड। इस तरह अल्टीमेटली प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज यूबिक्विटिनेशन, प्रोटीन पर यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल का ऐड हो जाना। इसके बाद प्रोटीजोम एक्ट करेगा और प्रोटीजोम यूबिक्विटिन को अलहदा कर देगा और शॉर्ट पेप्टाइड्स बना देगा प्रोटीन की। शॉर्ट पेप्टाइड पर नॉन स्पेसिफिक प्रोटीजेस एक्ट करेंगे और फ्री अमाइनो एसिड बन जाएंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा यूबिक्विटिन प्रोटीजोम सिस्टम हाईली स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक प्रोटीन्स पर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक्ट करेगा। तो क्या सिग्नल्स होंगे जिनके थ्रू वो आइडेंटिफाई करेगा कि इन प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन ज़्यादा करनी है। उन सिग्नल्स को हम कहते हैं डिग्रेडेशन सिग्नल। अब ये सिग्नल कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ एन एंड रूल। जिन प्रोटीन्स के एन टर्मिनल पर आर्जिनिन मौजूद होगी या एसिटाइलेटेड एलेनिन मौजूद होगी, उन प्रोटीन्स की फ्रीक्वेंट डिग्रेडेशन होगी। उन प्रोटीन की स्टेबिलिटी कम होगी, हाफ लाइफ भी कम होगी और प्रोटीजोम सिस्टम उन पर ज़्यादा एक्ट करेगा और ज़्यादा डिग्रेडेशन होगी। सेकेंड सिग्नल इज़ पेस्ट सीक्वेंस। ये 4 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है विच इज़ प्रोलिन, ग्लूटामेट, सीरीन, थ्रियोनिन। तो ये 4 अमाइनो एसिड जिन प्रोटीन्स में साथ साथ मौजूद होंगे इस सीक्वेंस में, उन प्रोटीन्स को हमारा यूबिक्विटिन प्रोटीजोम सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा और उनकी डिग्रेडेशन कर देगा। सो पेस्ट सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा हमारा सीरीन है जो कि स्टेबलाइजिंग सिग्नल के तौर पे काम करेगा। जिन प्रोटीन्स के एंड टर्मिनल पर सीरीन मौजूद होगी वो प्रोटीन बहुत स्टेबलाइज होंगे, उनकी डिग्रेडेशन कम होगी, उन पर प्रोटीजोम सिस्टम कम एक्ट करेगा। सो दिस इज़ अ स्टेबलाइजिंग सिग्नल। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन डिस्कस करेंगे। नाउ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।